नमस्ते दोस्तों। दुनिया अभी बहुत बड़े मोड़ पे है। हर जगह टेंशन बढ़ा रहा है और पॉलिटिक्स में भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। यूक्रेन सीज फायर टॉक से लेकर चाइना की इकोनॉमिक वार्निंग्स और मिडिल ईस्ट की मिलिट्री एस्केलेशन तक, ये हैं द 23rd of March 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। आज की टॉप स्टोरीज मेन डिव करते हैं जो वर्ल्ड के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। अमेरिका, यूक्रेन और रशिया के बीच ईस्टर तक सीज फायर करवाने के लिए जी जान से लगा हुआ है। रियाद, सऊदी अरेबिया में हाई स्टेक्स टॉक्स होने वाले हैं, जहां यूक्रेनियन और रशियन ऑफिशियल्स अलग अलग यूएस नेगोशिएटर्स से मिलेंगे। कीव पे रिसेंट ड्रोन अटैक्स के बावजूद दोनों साइड्स लिमिटेड सीज फायर के लिए मान गए हैं, मेनली ब्लैक सी रीजन में, ताकि शिप्स सेफली ए जा सके। लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंसेस अभी भी हैं और एनालिस्ट्स का कहना है कि लॉन्ग टर्म पीस डील अभी दूर की बात है। क्या यह डिप्लोमेटिक एफर्ट कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर पाएगा या और बढ़ेगा? चाइना ग्लोबल इकोनॉमी की बेयर में सीरियस वार्निंग दे रहा है। बीजिंग के चाइना डेवलपमेंट फोरम में प्रीमियर लीग चांग ने कंट्रीज से कहा है कि वो अपने मार्केट्स ओपन रखें और प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन से बचें। यह वार्निंग ऐसे टाइम पे आया है जब चाइना को न्यू यूएस टैरिफ्स और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए चाइना डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज कर रहा है। क्या चाइना की स्ट्रैटेजी ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल करेगी या हम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखेंगे? इजराइल और हमास के बीच का वीक सीज फायर टूट गया है और रीजन फिर से वरमेन घिर गया है। इसराइल ने गाजा पे फुल स्केल एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दिए हैं, जिनमें हमास के मेन अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पे राइट विंग एलीज का प्रेशर है कि वो हमास के खिलाफ फाइनल ऑफेंसिव करें। इस बीच वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसे रीजन में और टेंशन बढ़ने का डर है। जब दोनों साइड्स पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट बड़े मिडिल ईस्ट क्राइसिस में बदल जाएगा? वियतनाम एशिया में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है और ग्लोबल पावर डायनामिक्स के हिसाब से नए अलायंसेस बना रहा है। यह कंट्री जापान, साउथ कोरिया और इंडिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, ट्रेड, डिफेंस और रीजनल सिक्योरिटी पे फोकस करके। साउथ चाइना सी में बढ़ते टेंशन के साथ वियतनाम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन चाहता है। क्या वियतनाम साउथ ईस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है? यूक्रेन पीस टॉक्स से लेकर चाइना के इकोनॉमिक वार्निंग्स और इजराइल में मिलिट्री एस्केलेशंस तक, आज का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बढ़ते टेंशंस, बदलते अलायंसेस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के साथ ये डेवलपमेंट्स फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे? आपको क्या लगता है आने वाले मंथ्स में सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट क्या होगा? कमेंट्स में बताइए। ब्रेन बस्टर देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्लोबल अफेयर्स की और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए इन्फॉर्म्ड रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।